friends, welcome back once again. So today's video is लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स आशीष चंचलानी। तो आपका तो पता नहीं, हमारा तो लॉकडाउन अभी भी चल रहा है। तो बताना इंडिया में कि अभी भी लॉकडाउन है कि नहीं है। मतलब हमारे यहाँ लॉकडाउन तो ऐसा सच नहीं है, पर हम सेफ्टी के लिए कोशिश कर रहे हैं घर में रहने की। और मेरे ख्याल से इंडिया में लॉकडाउन काइंड ऑफ है, लोग अभी भी निकल नहीं रहे हैं, पर जिनको ज़रूरत है वो शायद निकल रहे हैं और जो इसेंशियल चीज़ें उन पर निकल रहे हैं। तो चलो देखते हैं साउथ लॉकडाउन के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं और उसमें हमारे कौन से होने वाले हैं एक दो दिन के अंदर। क्यों, वो हम बाद में बताएंगे कि क्यों अभी नहीं हो रहे, बाद में होंगे। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऋषि क्या करना चाहिए इनको जल्दी से? सब्सक्राइब। जोर से बोलो यार। सब्सक्राइब। या और बेल आइकन को क्लिक करना चाहिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस जो नए हैं वो जैसे हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं ये वीडियो। वाह ऋषि, ये रियलिटी आय पोछा मार रहा है। आय आय याक ऋषि, टेरेस ही आए लोग। और ये तो तुम दोनों भी करते हो। अच्छे से आ गया। अच्छा, इंडियन डांस कितनी एपिक है यार। मतलब हाउ डिड आई मिस इट। बेटा तुम्हारी पूरी जनरेशन को रामायण देखनी चाहिए, इससे इतनी अच्छी सीख मिलती है ना, तुम्हें पता भी नहीं। दिस इज टू गुड। मैंने भी जगत से मांगा था कि मेरे को श्री राम जैसा पुत्र दे दे। अरे यार, लेकिन लगता है जब तू तेरी माँ के पेट में था ना तब ये लोग कुंभकर्ण के एपिसोड दिखा रहे थे, इसलिए तो तू निकला भाग। हमारे केस में भी यही है। पिछले वीडियो की स्क्रिप्ट बच गई थी, अब ये वीडियो में घुसा रहे हैं। तेरे को पता है तेरे और कुंभकर्ण में बेटा सिर्फ एक ही फर्क है। क्या? तू कुंभकर्ण से 2 प्लेट ज्यादा खाता है। मैं क्या आपको शक्ल से ढींचा पूजा लगता हूँ? नहीं तो फिर कैरी मिनाटी बन के रोस्ट क्यों करते रहते हो? पापा इतनी तकलीफ है तो घर छोड़ के चले जाता हूँ। अरे तुम कहीं नहीं जाने वाले हो बेटा। एक वो श्री राम थे जो अपने पिताजी का घर छोड़ के 14 साल के लिए वनवास चले गए थे, और तुम 14 मिनट के लिए रूम छोड़ के हॉल नहीं आ सकते। तुझे पता है श्री राम अपने भाइयों के साथ कितनी प्रेम के साथ भोजन शेयर करते थे? शेयर का हिंदी वर्ड नहीं मिला है। और एक तुम जैसी गंदी नाशुक्री औलाद, एक पिज्जा के पीस के लिए अपने सगे भाई को बाहर से धक्का दे दोगे तुम लोग। सही बात है। एक वड़ा पाव के टुकड़े के लिए अपने भाई को बाल्टी के पानी में डुबा डुबा के मार दोगे तुम लोग। एकदम सही बोला बेटा। तेरे को मालूम है कभी कभी मेरे को लगता है मैं रावण की बहन हूँ। पापा मैं समझता हूँ चाचा आपको बचपन में कुत्ते की मौत मारते थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आप अपने भाई को रावण बुलाओगे। वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो उसकी भी नाक कटती थी और मेरी भी नाक कट गई है। बेटा जब रिश्तेदारों को तेरे एग्जाम के नंबर बताता हूँ ना तो पहला सवाल पूछते, भाई साहब आपका यूट्यूब चैनल है क्या? क्या स्टैंड अप कॉमेडी करते हो? बेटा थोड़ी शर्म कर ले, इस देश का जीएसटी भी तेरे परसेंटेज से ज्यादा है। वाह पिताश्री वाह, आपने अपने पुत्र को रामायण पढ़े। अभी पुत्र का भी फर्ज बनता है कि अपने पिताश्री को रामायण पढ़े। आपको पता है पिताजी, श्री राम जो है सीता मैया से कितना प्यार करते थे? वो इतना प्यार करते थे कि वो पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते थे। और एक आप मम्मी जरा सा क्या मूर्ति है, व्हाट्सएप पे पिंक हार्ट के गुड मॉर्निंग फॉरवर्ड भेजते हो पूजा आंटी को। क्या बोला? पूजा करने की बातें कर रहा है तुम्हारा लौंडा। 2 दिन रामायण देखी, कितने संस्कार आ गए इसमें। अरे मेरे लाल जियो, जाओ पबजी खेलो, सोए पड़े रहो, मरे रहो, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है बेटा। जाओ 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 जाओ। देखो तो बाद में देखता हूँ मैं। स्टूडेंट्स चलो देखते हैं। एक बार मेरा ये लास्ट पेपर खत्म हो जाए लॉकडाउन के बाद, इतने मजे साला सारी जवानी एग्जाम्स में निकल गई। एक बार ये लास्ट पेपर खत्म हो जाए मैं गोवा जाऊंगा। हाँ मैं गोवा जाऊंगा। एक बार ये लास्ट पेपर खत्म हो जाए मैं रोशनी को अपनी दिल की बात जाके कह दूंगा। एक बार ये लास्ट पेपर खत्म हो जाए मैं रोशनी का साथ और उसके बाप का हाथ, मेरा मतलब रोशनी का हाथ और उसके बाप का साथ दोनों मांगूंगा। एक बार ये लॉकडाउन खत्म हो जाए मैं ना वीमेट ऐप डाउनलोड करूंगा, फिर मैं इसकी तरह फनी वीडियो बनाऊंगा, फिर मेरी वीडियो वायरल होगी।
और भारती मेरा वीडियो रिव्यू करेगी। और वैसे भी वो वीमेट क्रिएटर्स को 10 लाख रुपए तो बांट ही रही है। 30 अप्रैल से लेके 6 मई तक गया। क्या पता मैं इस टाइम में 20,000 रुपए जीत जाऊं। फिर मैं सातों के 7 दिन पैसे कमाऊंगा। फिर उन लाख रुपयों से मैं 125 नेटफ्लिक्स की आइडिया बनाऊंगा। हर आईडी का एक प्रोफाइल में 400 रुपए में बेचूंगा। फिर मुझे 50,000 का प्रॉफिट होगा। 1000 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब, फिर राजू भाई से पैसा डबल करना होगा। एक बार ये पेपर खत्म हो जाए। एक बार ही ऋषि पेपर खत्म हो जाए ऋषि का। जैसा कि आपको मालूम था कि लॉकडाउन की वजह से 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का एक क्लास पेपर बचा हुआ था, लेकिन हमारे सूत्र हमें खबर दे रहे हैं जो कि 12th के बच्चों को सुकून, आराम, राहत और फतेह अली की खबर देगा। जी हाँ, 12th के बच्चों का लास्ट पेपर कैंसिल कर दिया गया है। वाह, तेरा भी हो जाएगा। कैंसिल कर दिया गया है। और तो और सूत्रों में ये भी बता रहे कि 12th के बच्चे जो उनके पेपर दे चुके थे वो पेपर भी कैंसिल कर दिए गए हैं। क्योंकि 12th के बच्चों को डिग्री डायरेक्ट दी जाएगी, नहीं सारे पेपर वापस देने पड़ेंगे। सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पिछले साल 11th का पेपर भी वापस देना पड़ेगा। फिर से बता रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से 10th के बच्चे पास होकर 11th में आएंगे, इसलिए 11th में पेपर देने वाला कोई है ही नहीं, तो इसलिए सारे पेपर 12th वालों से कराए जाएंगे। और तो और सूत्रों के अनुसार सेमेस्टर 1 में 1, 2, 3, 4 सारे सेमेस्टर्स की पढ़ाई कराई जाएगी, क्योंकि करना जरूरी है। और तो और सूत्र हमें ये भी बता रहे हैं कि 11th और 12th दोनों की पढ़ाई एक ही लेक्चर में कराई जाएगी। 11th का प्रोफेसर लेफ्ट में करेगा, 12th का प्रोफेसर राइट में करेगा, तो दोनों टेक्स्ट बुक सामने रख के पढ़ना है, क्योंकि कवर अप करना जरूरी है। बस करो सालों। बेसिकली सूत्र हमें ये बताना चाहते हैं कि पेपर वालों को बच्चों की मारने में बहुत मजा आता है, इसलिए पेपर वालों ने डिसाइड किया कि वो 3 कदम पीछे लेंगे और रनअप लेके आपकी मारेंगे, क्योंकि कवर अप करना जरूरी है। हाँ भाई, अभी से दर्द होना चालू हो गया, बस करो। तो कॉलेज वालों ने डिसाइड किया कि आपके लेक्चर जो है सुबह 8 बजे से सुबह 9:30 तक होंगे, फिर आधे घंटे का ब्रेक होगा, और फिर सुबह 10 बजे से सुबह के 11:30 तक लेक्चर चलेगा। ओह, बस 3 घंटे। तो इसका मतलब सूत्र ये बताना चाहते हैं कि मंडे सुबह 8 बजे जो लेक्चर शुरू होगा वो ट्यूसडे सुबह 9:30 बजे खत्म होगा। फिर आधे घंटे का ब्रेक लेंगे और ट्यूसडे सुबह में 10 बजे लेक्चर शुरू होगा और वेडनेसडे 11:30 बजे खत्म होगा। और ऐसे आधे घंटे का ब्रेक लेते लेते आपको अपनी सारी जिंदगी कॉलेज में ही बितानी है, क्योंकि कवर अप करना जरूरी है। मारो मुझे मारो। और तो सूत्रों में ये बता रहे हैं कि कॉलेज वालों ने बड़ी ही मुश्किल के बाद ये शेड्यूल जोड़े हैं और स्टूडेंट तुम्हारे लौटे हैं। हाय बेबी, कैसी है तू? हाय बेबी, बेबी मेरे को बहुत बोर हो रहा है, बेबी मेरे को कुछ सजेस्ट करना, मैं क्या करूं? बेबी मैं कैसे सजेस्ट करूं तेरे को कि तू क्या करना चाहती है? नहीं बेबी, जो तू बोल। अरे बेबी, लेकिन मैं कैसे? अरे बोला ना बेबी, जो तू बोल। एक काम कर, हम लोग गेम क्यों नहीं खेलते? हाँ बेबी, गेम्स खेल सकते हैं, गेम्स खेलने में बहुत मजा आएगा बेबी, जो तू बोल। उनो खेले? नहीं, उसमें बोर होता है। लूडो? वो मुझे आती नहीं। सीओडी? नहीं, पेटीएम। मैं कैश ऑन डिलीवरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉल ऑफ ड्यूटी की बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरे को वो भी नहीं आती। अरे तो मेरी माँ से क्या करेगी तू? बेबी जो तू बोल। एक काम कर, मूवीज देख ले। हाँ बेबी, पिक्चर देख सकते हैं, तू मुझे पिक्चर सजेस्ट कर। तेरे को एक मस्त एक्शन मूवी बता। नहीं एक्शन नहीं, एक्शन मूवी नहीं, मेरा हंसने का मन नहीं है, मेरा मूड बहुत खराब। सीरियस? मतलब और फैमिली मूवी देख। फैमिली की वजह से मेरा मूड खराब है, मैं फैमिली मूवीज देख। बायोपिक? नहीं, कुछ फिक्शनल बता। साइंस फिक्शन? वो सर के ऊपर से जाती है। ड्रामा? वो सर में जाती है इसलिए सर फटता है। म्यूजिकल? उससे कान फटता है। हॉरर? उससे कान फटता है। अरे तो मेरी माँ, तू ही बता दे, तेरे को क्या देखना है, मेरे से क्या पूछ रही है, तू ही बता दे। बेबी जो तू बोल। तू ड्राइंग क्यों नहीं करती? ड्राइंग कर ले। नहीं बेबी, पापा मुझे ड्राइंग करने से मना करते हैं। ये तो गलत बात है, ड्राइंग तो तेरा फेवरेट है। हाँ ना बेबी, पापा ने कितना चिल्लाया। दिस इज पैथेटिक बेबी, डैड को तेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था यार। मेरे को टेबल पे जैसे ही डायरी दिखी, मैंने उसमें कितनी सारी ड्राइंग्स बनाई। मैं मानती हूँ वो डायरी पापा का पासपोर्ट था, क्या गर्लफ्रेंड है? तो एक काम कर, तू कुकिंग कर। लेकिन कुकिंग सेहत के लिए अच्छी नहीं है। किसकी, तेरी? नहीं, मेरी फैमिली की। क्यों? तुझे पता है बेबी, कल मैंने चिकन बनाया और वो जल गया। ओहो, चिकन जल गया? नहीं नहीं, चिकन ठीक है, किचन जल गया। मैंने पापा को केक बना के खिलाया। अरे वाह। मैंने पापा को जैसे ही केक खिलाया, पापा ने केक के बाद कुछ भी नहीं खाया बेबी। खाएंगे भी कैसे बेबी? पापा को केक इतना पसंद आया होगा, पापा ने पूरा केक खा लिया होगा, इसलिए तो उनका पेट भर गया होगा। अरे नहीं नहीं, वो केक इतना कड़क बना था कि पापा ने जैसे ही उसको चबाया, पापा के सारे दांत टूट गए। और उसके बाद मैंने मम्मी के लिए सूप बनाया। फिर मम्मी को क्या हुआ?
नहीं नहीं, मम्मी को कुछ नहीं हुआ, मम्मी इज फाइन, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? बस मेरा भाई अंधा हो गया। मेरी माँ के सूप पीने से तेरा भाई अंधा हो गया? हाँ, मैंने वो सूप में ना 20 चम्मच मिर्ची मिलाई थी, तो जैसे ही मम्मी ने चखा, मम्मी ने पूरा सूप मेरे भाई के मुंह पे थूक दिया। आंखों में चला गया मिर्ची वाला। He's like, I'm done. हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। शांत हो जाओ। पहले हम लोग लॉकडाउन की वजह से कितना पीछे चल रहे हैं, कितना पोर्शन कवर करना है। अभी ये ब्लैक टी शर्ट में लड़की कौन है? मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। सर मैं हूँ सर, आशीष। अरे आशीष बेटा, तुम्हें लॉकडाउन में भी दाढ़ी नहीं आई है? चलो, मैं क्या कह रहा था कि जो पहला, अभी ये रेड टी शर्ट में लड़का कौन है? सर मैं आपकी स्टूडेंट रक्षा। रक्षा, तुम्हें क्यों दाढ़ी आ गई है? तो क्या है ना, वो लॉकडाउन के जैसे सारे ब्यूटी पार्लर्स बंद हैं, तो अपर लिप नहीं करवाया है, हल्की सी ग्रोथ है, सब कुछ दाढ़ी वाढ़ी नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, तो इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन के पहले मैंने एक होमवर्क दिया था, याद है तुम लोग को? चलो होमवर्क दिखाओ। आशीष होमवर्क दिखाओ। सर वो होमवर्क, सर मैं होमवर्क कॉलेज में भूल गया। वाह बेटा वाह, जब कॉलेज में होते हो तो होमवर्क घर पे भूल जाते हो, अभी जब घर पे हो तो होमवर्क कॉलेज में भूल गए हो। चलो अटेंडेंस दो। कुणाल प्रेजेंट, रोहित प्रेजेंट सर। रक्षा प्रेजेंट सर। आशीष प्रेजेंट सर, सूरज प्रेजेंट सर। अच्छा बेटा, तो तुम लगा रहे हो सूरज की अटेंडेंस इतने टाइम से, आज पकड़े गए ना। 3 साल से देख रहा हूँ सूरज की अटेंडेंस 100% है, लेकिन आज तक मैंने सूरज की शक्ल नहीं देखी। अरे सूरज सर, आप जिसके साथ शाम को सुट्टा मारते हो ना रास्ते में, सर वही तो सूरज है। वो छरसी, वो सूरज है। अरे ऐसे कैसे, वो तो मुझसे भी बड़ा होगा उम्र में, वो तो ऑलमोस्ट अंकल है। हाँ सर मालूम है, सूरज 30 साल से फेल हो रहा है सर, इसी कॉलेज का अंकल है। 30 साल? सर एक मस्त बात बताता हूँ आपको, सूरज इतनी बार फेल हो चुका है, इतनी बार फेल हो चुका है, सूरज और सूरज का बेटा दोनों हमारे क्लास में पढ़ते हैं। हमारे क्लास में पढ़ते हैं। कौन है सूरज का बेटा? ये सर अपना रोहित। रोहित, तेरा बाप सूरज है? हाँ ना सर, क्या बताऊँ, इतना हरामी बाप है, ये लेक्चर भी बंक करके बैठा है। भगवान, पता नहीं कैसे कैसे हरामी बच्चे भर रखे इस कॉलेज में। बच्चे इकट्ठे। टू साइन है कौन? बेटा बड़ी हंसी आ रही है तुमको? कुछ नहीं सर। बेटा हमारे साथ भी जोक शेयर करो ना, मेरे को भी हंसना है। सर एक बात बताओ सर, आपने नीचे से कुछ पहना क्यों नहीं है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर क्यों बोल रहे हो सर, मेरे को मालूम है सर, आपने नीचे से पैंट नहीं पहना। कुछ भी बकवास करना बंद करो वरना फेल कर दूंगा। सर मैं प्रूव करूं आपने नहीं पहना? करके दिखा, प्रूव करके दिखा कि मैंने नीचे से कुछ नहीं पहना। मान जाऊंगा, देखो प्रूव करके दिखा। आपने ग्रे कलर का कच्छा पहना है। तुम्हें कैसे पता चला मैंने ग्रे कच्छा पहना है? सर एक्चुअली सर बाजू वाले रूम में आपकी बेटी टिकटॉक बना रही है, तो उसमें छोटे से आप दिख रहे हो। कितनी बार बोला दरवाजा बंद करके टिकटॉक बना रहे हो? tan a plus b, tan bracket a plus b। सर क्या हुआ? सर सिमरन पटाके दो ना। क्या? आई मीन सर सिमरन नाराज है मुझसे, सर सिमरन को मना के दो ना। मेरे को कोई काम करना नहीं है, मैं तो पढ़ाने बैठा हूँ, मैं कहता लड़की पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। सर सिमरन बहुत नाराज है। क्या हुआ, सिमरन क्यों नहीं बात कर रही है तुमसे? सर लूडो में सर मैंने सिमरन की गोटी काटी और फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको बेच के चिढ़ा रहा था सर। सिमरन आशु पका मत। सिमरन तेरे को रोज जिंदगी भर दलगोना कॉफी पिलाऊंगा सिमरन। ये कौन सी कॉफी है? आशु बात नहीं करूंगी। ए सिमरन, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ज्यादा चिल्ला मत। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब सेफ हो, अपने घर पे हो, लॉकडाउन का पालन कर रहे हो, अपना हाथ अच्छे से धोते रहिए, अपने फैमिली को सेफ रखिए, स्टे होम स्टे सेफ। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो अच्छा था, लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स। अभी तक हमारे इतने सारे साइड इफेक्ट्स इसलिए नहीं हुए क्योंकि हमारे स्कूल खत्म नहीं हुए, पर कल तक स्कूल खत्म हो जाएंगे, फिर लॉकडाउन के साइड इफेक्ट्स होंगे। तो ऋषि ने भी काफी कुछ सोचा हुआ है कि जब एग्जाम खत्म होंगे तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। उसने पहले से ही बोला हुआ है मुझे, तो कहता है मैं 3-4 महीने तक तो कुछ भी नहीं करूंगा जब तक स्कूल नहीं शुरू होते। या तो देखते हैं अब इसका टेस्ट जो होता है क्या चलता है उसके अंदर, हो सकता है वो भी कैंसिल हो जाए और इन्हीं की तरह यही हाल हो कि क्या 8th का भी करो, 7th का भी करो और 9th का भी करो, क्योंकि कैचअप करना है। पर एक चीज उन्होंने अच्छी बताई थी जो हमने भी देखी और ऋषि ने भी वो फील की थी कि इतनी पढ़ाई तो स्कूलों में भी नहीं होती थी जब स्कूल जाते थे, जितनी ये जूम करके टीचरें काम दे देते हैं। राइट ऋषि? ऋषि भी यही कह रहा था कि इतना काम दे दिया, इतना तो स्कूल में जाते थे उससे उतना काम भी नहीं है, वो तो इतना ज्यादा दे ही जा रहे हैं अब। तो वही है ना, टीचरों ने सारा भार बेचारे बच्चों में के ऊपर डाल दिया है।
अब ये नहीं पता कि अगले जो नेक्स्ट होगा स्कूल शुरू तो उसमें ये लोग क्या करेंगे, अगर जूम मीटिंग ही करेंगे कि स्कूल खुलेंगे, क्योंकि अगर जूम ही हुआ तो मतलब सोचो 7th 8th 9th तीनों क्लासें एक साथ। पर मजेदार था ये वीडियो, कमाल का था, सारे एंगल्स दिखा दिए। करेक्ट। मेरे को तो जिसमें वो खाने का हो रहा था, खाने का नहीं जो गेम्स का था, वो मैं ज्यादा रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि ऋषि कई बार आके बोलता है कि ये देख खेलना है, तो मैं कहती हूँ नहीं ये तो बोरिंग है, ये खेलना मैं कहती हूँ मुझे आता ही नहीं है। तो No, and I suggest a video game. Don't play that. Play on my own. या फिर ये बेचारा अकेले ही चला जाता है। पर I अब don't need you anymore. he I've doesn't- adapted. या अडेप्ट हो गया है ये। और जो मूवीज का होता है वो हम दोनों के साथ रिलेट होता है कि कौन सी देखें, तो ये सजेस्ट करेंगे कोई, मेरे को ये वाली नहीं देखनी, मैं ये वॉर वाली नहीं, मुझे वॉर वाली नहीं देखनी, मुझे कुछ अच्छी मॉडर्न टाइप देखनी है। तो बस इवेंचुअली कुछ मिलता नहीं है और इवेंट डिसाइड होता है कि छोड़ो टीवी देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यही स्ट्रगलें चल रही है। करेक्ट। और इसमें जो मेरे को याद आया कि जब घर में बैठे होते हैं तो काफ़ी बोरियत होती है कि बाहर तो जा नहीं सकते तो क्या करें। तो ऋषि ने कहा था कि स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते, तो मैंने कहा यार ये तो छोटे बच्चे खेलते हैं, ये मतलब 3rd ग्रेड के बच्चे, किंडरगार्टन के बच्चे खेलते हैं, तो हम क्या खेलेंगे स्नेक्स एंड लैडर। बट अब कहा ये पड़ी हुई है, अब कोई काम नहीं है तो चलो खेल लेते हैं। तो हमने कहा चलो देखते हैं भैया सांप सीढ़ी क्या एक गेम खेल लेते हैं। वो खेलने लगे, गेम वो खत्म ही ना हो। जब भी जाए कोई ना कोई सांप काटे, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर। हमारी तो हालत खराब हो गई। हमें लगने लग गया कि ये मतलब ये जो हमारी स्नेक्स एंड लैडर्स में कोई जिंक्स है या किसी ने कोई सुपर नेचुरल पावर डाल रही है, या इसको पता चल जाता है कि जैसे ही ऊपर पहुंचते हैं वो 99 के पास कौन से नंबर है, 98 के पास सबसे लंबा सांप है। Exactly 99. 96 When के you're one square away. हाँ, मतलब 96 के पास भी हैं। एक तो सबसे लंबा है ना, वो 99 पे है। 99, no, 99 takes you like all the way बिल्कुल down. नीचे, वो सबसे बड़ा तो स्नेक है। जब भी हम वहां पहुंचे थे हमें लगता था बस ये बात है 2 लाने और काम खत्म हो गया। और जब भी 2 लाते कहीं ना कहीं एक आता ही था और फिर नीचे जाते थे। इतने हम लोग परेशान हो गए कि इस बोर्ड में कोई प्रॉब्लम है या कोई जिंक्स है, क्या है। So you made the rule that we could move anywhere on the board. हाँ, And we फिर could हम up. Yeah, हमने जो है yeah. अपने मतलब दूसरे रूल बनाने रखे कि गेम खत्म हो, वरना हमें एक पॉइंट पे तो लग रहा था कि इस मतलब इस बोर्ड के ऊपर किसी की आत्मा मंडरा रही है। What you did is you said you can move in any direction, but only in one direction. You can either move up, right, हाँ. down, left, right. कुछ भी। And but then that also took years because you have the exact number of spaces, उसके right? हाँ, तो So then what you did is that you can move anywhere. You want to go 4, 1, 2, 3, 4. चीटर्स, हाँ, मैं नहीं थी तो ना हमें इसलिए। ऐसे रूल बनाने पड़े कि किसी तरीके से गेम खत्म हो और मामला खत्म हो। मगर हमें उस वक्त लग रहा था कि कोई चक्कर है इस भूत है, गेम में, भूत। कोई भूत है, आत्मा है। क्या है, कोई प्रॉब्लम है, गेम खत्म क्यों नहीं होती, हम कहीं ना कहीं मर के वापस नीचे क्यों आते हैं। उसके बाद जो है समहाउ हम उस दिन जो है कुछ जब ब्रेक मिली थी, ऋषि को बोला चल जब ब्रेक है जो मर्जी कर, ये बाई चांस को देखने लग गया तो किसी का वीडियो आया स्नेक्स एंड लैडर के ऊपर। तो हमने कहा ये भी कोइंसिडेंस है यार, वीडियो देख रहे तो स्नेक एंड लैडर का ही वीडियो। अब वो बंदा जो था वो साइंटिफिक था, वो कहता मैं आपको साइंस से बताता हूँ कि स्नेक्स एंड लैडर में पंगा क्या He was है। unable to do it. हाँ, वो कर नहीं पाया, मगर उसने इतना क्लियर किया कि ये इंडिया में ही इन्वेंट हुई है गेम। हमें पता था स्नेक्स एंड लैडर इंडिया में इन्वेंट हुई है और उसमें Saying it's a इतना ब्रेन spiritual लगा है। connection. He said, yeah, he said it has a Spiritual spiritual connection. हाँ, स्पिरिचुअल कनेक्शन। उसने बोला कि इसमें इतनी टेक्निक्स यूज की हैं, इतनी मतलब कॉम्प्लिकेटेड गेम है कि इसकी वजह से आसान नहीं है जीतना। और मतलब वो बच्चों के लिए ऐसे बनाए, ऐसा ना हो कि इमीडिएटली आप जीत जाओ, ऐसा भी नहीं है कि आपको 100 साल लगे जीतने में। वो उतना टाइम बनाया कि बच्चे इंग्रॉस रहें और चैलेंजिंग लगे। और कह रहे इतनी कॉम्प्लिकेटेड गेम है, इसमें इतने मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं और बहुत कुछ एल्गोरिथम्स हैं, उसके बाद बनी है तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स गेम है। लगती है सिंपल बट नहीं है। तो ये देख के हमें पता लगा कि क्या जबरदस्त गेम थी। और बाई चांस हम उसके अक्रॉस आए थे और हमें भी लगता है यार ये क्या हो गई गेम, अगर एक्चुअली रूल से खेले तो ये पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा इस गेम से बाहर निकलने में। एक बार तो बाई चांस मैं जीत गया, मगर ये नहीं जीता। ये लगा रहा कि बाय गॉड मैं कब जीतूंगा। Yes, so I just kept rolling the dice. We kept seeing. ये दोनों चीटर्स हैं, इसलिए मैं इन लोगों के साथ They were खेलती down हूँ। once and I checked. I was like, okay, now let's see how much time it takes for me to win. So I kept rolling the dice, kept looking. हाँ। It took like infinity. I just keep going. उसके बाद जो है हमें रूल बदलने पड़े जिससे गेम खत्म हो। You can go any number of spaces.
कहीं पर भी लैडर आए, मतलब कहीं पर जा रहे हो लैडर ले जाओ, कुछ गेम ही नहीं खेली फिर तो। 5 spaces up, okay, 1, 2, 3, 4, 5, done, I won. तो इसमें ये अच्छा था। दूसरा जो पॉइंट And we did this, it's like cheating with a die. Like, if you have a 6, you get a re-roll. So you can, when you get like this, and you can throw the die like this. So you keep landing on the 6, you keep going up, you keep going तो up. मतलब ये पूरा चीटिंग So, किया। so instead of pretending like we were rolling, we said if you roll a 6 for the first time, that guy wins automatically. वाह, क्या गेम। हाँ, तो मतलब जो खेलनी भी नहीं है, थी। हाँ, तो अल्टीमेटली हम तरीका किसे निकाल रहे थे कि गेम से बाहर निकले, काम खत्म हुआ। और दूसरा जो ने स्टूडेंट्स का बोला वो भी सही था कि जब पता लगा था कोरोना वायरस हो गया और ये लोग घर से काम करेंगे, ये लोग बड़े खुश हुए बच्चे। अरे यार, अब जो साला जूम में होगा, छोटा मोटा जूम करेंगे, इधर उधर देखेंगे, No, काम खत्म हुआ, पंगा सॉल्व हुआ। No, one person just made their virtual background them sitting and they just left. हाँ it. बस, हाँ, वो बात अलग है, वो बात अलग है नहीं कि वो बात अलग है कि कई बच्चों ने जो है रिकॉर्डिंग कर ली थी और वो उसे रिकॉर्डिंग डाल के चले जाते थे, पीछे से लग रहा It's था supposed to be a कि loop. बंदा बैठा है। It's just, it was a loop of him going this. अच्छा आइडिया है, हाँ। अगले साल के लिए काम आएगा। हाँ, And when he came But back, नहीं। no, and when he came back, he forgot to disable the virtual background. So there were 2 of him sitting and moving at the same time. So he was sitting there. Him in the background was also moving. It's just I don't know, no one knew what was happening. हाँ, नहीं तो लगा था He was so कि Zoom का confused. कोई He's ग्लिच like, हो what's गया going है, on? some glitch in Zoom। मगर पॉइंट ये था कि पहले जब पता लगा था लोगों को, बच्चों को लगा था कि मजा आ गया, लाइफ में जाना नहीं पड़ेगा, Zoom में छोटा मोटा काम होगा, काम खत्म। Yeah, people are like playing video games while the मगर classes उनको are पता going. लगा कि टीचर्स जो हैं अब उनके पास भी टाइम ज्यादा आ गया है, अब उनको पढ़ाना तो है नहीं, वो घर में बैठे बोर हो रहे हैं। उन्होंने ये धमाके के असाइनमेंट मारे, वर्कशीट दे दी, ये वर्कशीट असाइनमेंट ये काम करो, ये पढ़ो। असाइनमेंट के असाइनमेंट रोज देखो, एक हर टीचर की रोज एक ईमेल, ये असाइनमेंट ये डू है, वो असाइनमेंट ये डू है, यहाँ ये डू है, ये लो पीपीटी, ये लो PPT, ये बुक्स पढ़ो और ये बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो। यहाँ तो लग रहा था पैनिक पैदा हो गया कि इतना सारा सामान कैसे आ We गया। had to read an entire book in like 2 weeks. हाँ, मतलब बच्चों की हालत जो है, जब भी मैं भी देखता, मैं भी एक बार कांप गया था, ये हो क्या रहा है, इतना सामान करना पड़ेगा, इतनी जल्दी करना पड़ेगा, क्या घपला चल रहा है। तो मेरे ख्याल से काफी टफ हो गया था जूम की वजह से, और क्योंकि टीचरों को ज्यादा टाइम मिल गया था, वो धड़ाधड़ असाइनमेंट के ऊपर असाइनमेंट हाँ, पर पढ़ा नहीं रहे थे, पढ़ा नहीं, पीपीटी और ये लो पीपीटी अपना पढ़ो, चीजें अपना देते जा रहे करो, हैं। ये पीपीटी लो, अपना At पढ़ो। home, they're just doing whatever they हाँ, want. खुद They're मजे like- करो बच्चों हाँ, को। और उसके बाद जो है जब उन्होंने टेस्ट दिए तो उनको बोला था And the देखो भैया, tests are automated, so automatically graded, so they don't have to do anything. हाँ, और टेस्ट भी नहीं ग्रेड करते, सब कुछ ऑटोमेटिक। मगर उन्होंने बोला था कि ये टेस्ट है, मगर तुम लोग जो भी हो इंटरनेट में मत देखना, चीटिंग नहीं चीटिंग मत people- करना। people are और saying- उनको पता था कि हर बच्चा देखेगा, तो बच्चों ने कई बार कोशिश की, कोई कुछ नहीं मिला, या कोई ऐसे मिले जिनमें नंबर सारे चेंज कर दिए। No, and there were kids setting up Zoom sessions हाँ। to discuss. the मगर test अल्टीमेटली ये था files. कि आप इंटरनेट में जाओ तो और बच्चे और कंफ्यूज हो रहे थे, तो कि इंटरनेट में इतना, और इंटरनेट में हजारों आर्टिकल्स हैं जो बोगस इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उससे और लोग कांप रहे थे, पता नहीं आंसर क्या है, पता नहीं आंसर कहां से मिलेगा, नंबर चेंज हो गए जगह जगह, कॉन्सेप्ट चेंज, और कई सिमिलर हिट मिले मगर उसमें 2-4 ऑप्शन चेंज कर लिए। तो मतलब जो ध्यान से नहीं कॉपी करा होगा वो भी डूबेगा। तो मतलब काफी इन बच्चों को समझ आया कि इंटरनेट पे ज्यादा विश्वास नहीं करना, और कई लोगों ने फेक जो है इंटरनेट में रॉन्ग आंसर लग दिए थे। हाँ जी, कई लोगों ने जिन्होंने कॉपी किए इंटरनेट से आंसर, उनके रॉन्ग हो गए, जबकि उनको ठीक आता हो। Just like this one teacher actually had posted the wrong answers on those chatting servers. One teacher knew that their students were in that server, and they the teacher just made their own student name and just joined the server, and so the teacher was giving them all wrong answers the whole class. तो फ्रेंड्स, वीडियो तो काफी कमाल का था, और ऐसे लगता है हम लोगों ने काफी रिलेट किया है इस वीडियो के साथ। सबको लगा कुछ ना कुछ उनके साथ भी हो रहा है। ऋषि को लगा जूम मीटिंग में जो हो रहा है, पर ऋषि कभी तूने जूम मीटिंग में क्या नीचे कुछ और ना पहन के सिर्फ अंडरवेयर पहन के बैठा है? पर कर सकते, गुड आइडिया है, अगर ना चेंज नहीं करना ऊपर शर्ट पहन लो और वैसे बैठ जाओ। तो काफी अच्छे उन्होंने आइडियाज भी दिए हैं, और कई चीजें थी जो काफी मजेदार थी। तो होप करते हैं आपको भी मजा आया होगा ये वीडियो देखने में। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।